बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, बाब इल्म में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। सामाईन, आपने देखा होगा अक्सर घरों में रिज़्क की बहुत बेहुरमती होती है। बची हुई रोटी कूड़ादान में डाल दी जाती है। बच्चों को ये सिखाया ही नहीं जाता कि जितना खाना चाहिए या जितनी भूख है उतना सालन प्लेट में डालें। ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी सालन की प्लेट भर के सामने रख लेते हैं, फिर आधा प्लेट में ही छोड़ दिया जाता है और प्लेटें धोकर वो रिज़्क नालियों में बहा दिया जाता है। इसी तरह अक्सर ख्वातीन की रूटीन होती है, फोन पर बिजी हैं और साथ चूल्हे पर दूध बॉयल होने के लिए रखा है या वॉशिंग मशीन लगाई हुई है और साथ दूध बॉयल होने के लिए चूल्हे पर रख दिया है। ऐसे में अक्सर दूध उबलकर चूल्हे पर जरूर गिरता है। खुदारा रिज़्क की बेहुरमती से बचें। ऐसा न हो कि रिज़्क की बेहुरमती की वजह से आप पर रिज़्क के दरवाजे तंग कर दिए जाएं। रिज़्क की बेहुरमती दूध उबाल कर गिरा देने से क्या होता है? मेरी आज की वीडियो मुकम्मल देखिए। बाब इल्म पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। बाब इल्म की वीडियोस लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सामाईन, एक दफा एक औरत हजरत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी, ए अली अलैहिस्सलाम, एक मसला आपसे पूछने आई हूँ। हमारे घर में अफराद का आपस में प्यार मोहब्बत नहीं है। आपस में सब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं और रिज़्क में तंगी होती जा रही है। ऐसा क्यों है? ये सुनकर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, जब तुम रिज़्क पकाती हो तो इसमें से नीचे तो नहीं गिरता? उस औरत ने कहा, जी, मैं जब जब दूध उबालती हूँ तो उसमें से कुछ नीचे चूल्हे पर गिर जाता है। तब आपने फरमाया, ए औरत, याद रखना, जब तुम अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क गिराओगी और जलाओगी तो इस अमल से तुम्हारे घर में बेसुकूनी, लड़ाई झगड़े और रिज़्क में कमी आएगी। ये सुनकर औरत घर वापस आ गई, अल्लाह से तौबा की और अल्लाह के रिज़्क की बेहुरमती से बाज आ गई। देखते ही देखते उसके घर में खुशहाली और सुकून हो गया। सामाईन, अपने घरों में सब इकट्ठे मिल बैठकर खाना खाने की आदत डालें। इससे रिज़्क में बरकत आती है और घर वालों का आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता है। खाना खाते हुए अपने आबा व अजदाद, अपने मुल्क व कौम और अपने मजहब के बारे में टॉपिक्स डिस्कस किया करें। इससे आपके बच्चों के जहन खुलेंगे, उनके इल्म में इजाफा होगा। खाना हमेशा साफ सुथरे दस्तरख्वान बिछा कर खाया करें और उनके ऊपर गिरने वाले जर्रात उठाकर खा लेने से आपकी औलाद फर्माबरदार होगी। बचे हुए खाने को नालियों में गिराने और कूड़ादान में फेंकने की बजाय किसी गरीब या फकीर को पेट भरने के लिए दे दिया करें या फिर अपनी छत पर रखा करें ताकि परिंदे खा सकें। अल्लाह के दिए रिज़्क में दूसरों को जरूर शरीक किया करें। एक वक्त के खाने में कम से कम एक बंदे का खाना एक्स्ट्रा बनाकर अल्लाह की राह में दे दिया करें। खुद भी खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोया करें और अपने बच्चों को भी तलकीन किया करें। खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और अपने बच्चों को भी हर नेमत के मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना सिखाएं। खाने के बर्तन या तो फौरन धो लिया करें, लेकिन अगर नहीं धोए गए तो धोने वाले जूठे बर्तनों को हमेशा किसी पुराने तौलिए या किसी कपड़े से ढांप दिया करें ताकि शैतान उनको चाट कर जूठा ना करे और हम शैतान के जूठे से, जरासीम से, शैतान के शर से और बहुत सी बीमारियों से बच सकें। अल्लाह पाक हम सबको अच्छी बात सुनकर अमल करने और दूसरों को बताने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। सामाईन, अगर आपने अभी तक बाब इल्म सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें
اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔